क्या बोल रहे हैं? 30 और 31 में क्या बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो और तुम्हारा जो कर्म है ना, उस कर्म को मुझे समर्पित करो। मतलब तुम जो भी कर्म करोगे, जैसे तुम्हारा कर्म क्या है, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कर्म क्या है, युद्ध करना। युद्ध करो और युद्ध के वक्त तुम मेरा स्मरण करो, ऐसा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। और मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, जो उपदेश दे रहा हूँ, उस उपदेश को ग्रहण करो। और युद्ध के वक्त तुम ये मत सोचो कि इस युद्ध का अ, परिणाम क्या होगा। तुम सिर्फ युद्ध करो, अपना कर्म करो, और किसी के ऊपर तुम स्वामित्व मत जताओ, मतलब किसी के ऊपर भी अपना हक मत बताओ, और आलसी मत बनो। ऐसा भगवान 30वें श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। फिर 31 श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो भी मेरे उपदेशों का पालन करता है, वो क्या, उसका क्या होता है, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। सकाम कर्म मतलब जो कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं, कर्म फल की इच्छा से जो कर्म करता है मनुष्य, कर्म कैसा कहलाता है, सकाम कर्म कहलाता है। तो वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है मनुष्य, जो मेरे उपदेश का पालन करता है। ऐसा भगवान बता रहे हैं 30 और 31 श्लोक में। आज हम 32वां श्लोक पढ़ेंगे। तो मैं श्लोक पढ़ती हूँ, उसके बाद में आप लोग सब रिपीट करिएगा। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मत्तम् सर्वज्ञान विमूढान्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। रिपीट करेंगे। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो ये त्वेतदभ्यूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मत्तम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान्तान् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। नष्टान चेतः विद्धि। हरि बोल। इसका शब्दार्थ देखते हैं। ये जो तू किंतु एतत् इस अभ्य सुयंतः ईर्ष्यावश न नहीं अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं। मैं मेरा मतम आदेश सर्वज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में विमूढ़ान पूर्णतया दिग्भ्रमित तान उन्हें विद्धि ठीक से जानो नष्टान नष्ट हुए अचेतसः कृष्ण भावनामृत रहित। इसका अनुवाद देखते हैं। क्या है अनुवाद? किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? किंतु जो ईर्ष्यावश, ईर्ष्यावश मतलब भगवान से भी, कृष्ण से भी ईर्ष्या करते हैं, है ना। जो अपने आप को भगवान समझते हैं, जो मनुष्य झूठ मूठ का चोला पहनकर अपने आप को भगवान बताने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं कि ये कैसा भगवान है, ये तो इतना छोटा सा है, इसकी हम कैसे पूजा करेंगे, इतने गोपियों के साथ रास लीला करते रहते हैं, इसकी क्या पूजा करना है। इस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से भी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं और इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। कौन से उपदेशों की उपेक्षा करते हैं? जो कृष्ण ने ज्ञान दिया है, कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उसकी उपेक्षा करते हैं। कौन कौन से उपदेश कृष्ण देते हैं? सबसे पहले तो कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण भावना भवित बनो, ये पहला उपदेश है कृष्ण का। दूसरा, कृष्ण क्या बोलते हैं? धर्म का पालन करो, तुम्हारा जो धर्म है, जो नियत कर्म है वो करो। और क्या बोलते हैं फिर? अपने कर्म को क्या मत करो, कर्म फल की इच्छा मत करो, कर्म फल के बारे में मत सोचो, और सब कुछ मेरा है, मतलब भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मेरा है, इसे अपना मत समझो। तो ये भगवान के उपदेश है। तो यदि जो मनुष्य इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, भगवान ही बोल रहे हैं कि जो लोग
मेरे उपदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें क्या समझना चाहिए? ज्ञान से रहित, मतलब वो क्या है? अज्ञानी है। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि वो अज्ञानी है। दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित मतलब जिसकी बुद्धि बोलते ना, इसका तो मति भ्रम हो गई है, मतलब दिग्भ्रमित मतलब दिमाग फिर गया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग लोकल लैंग्वेज में, इसका तो दिमाग ही फिर गया है। तो भगवान वो वही बता रहे हैं कि वो दिग्भ्रमित होता है, जिसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, वो दिग्भ्रमित कहलाता है। और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सिद्धि के प्रयास मतलब अब जिसे ज्ञान नहीं है और जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है, दिग्भ्रमित हो गया है, जो वो क्या करेगा? गलत तरीके से सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तरह तरह के अनुष्ठान करेगा, इधर उधर की पूजा पाठ, मतलब कर्मकांडी, कर्मकांडी जो होते हैं उस तरीके से वो क्या करते हैं? इस अपने इस तरह के जो गलत प्रयास होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। अब वो कैसे हो जाते हैं? जो मेरे उपदेशों का पालन नहीं करते हैं, भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे उपदेश का पालन नहीं करते हैं वे अज्ञानी हो जाते हैं, उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, और वो सिद्धि का जो गलत प्रयास करते हैं उसमें वो क्या हो जाते हैं? वो नष्ट भ्रष्ट, हमें उनको ऐसा समझना चाहिए, भगवान ऐसा बता रहे हैं। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बताते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कृष्ण भावना भवित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। प्रभुपाद जी एक ही लाइन में सब कुछ क्लियर कर देते हैं। बोल रहे प्रभुपाद जी की जो मनुष्य कृष्ण भावना भवित नहीं है तो उनको जो दोष लगता है वो दोष यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। मतलब जो कृष्ण भावना भवित नहीं है वो कैसा होगा? अज्ञानी होगा। जो कृष्ण भावना भवित नहीं है वो कैसा होगा? दिग्भ्रमित होगा। और क्या होगा? वो सिद्धि के गलत गलत प्रयास में रत रहेगा। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है। परम अधिशासी मतलब राजा, हम इसको कह सकते हैं। जैसे राजा, पहले राजा लोग रहते थे, तो यदि हमने या उस जमाने में राजा की आज्ञा का पालन कोई नहीं करता था, प्रजा यदि राजा की आज्ञा नहीं मानते थे तो उनको क्या मिलता था? दंड मिलता था, सीधे उनको मृत्यु दंड मिल जाता था। तो जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। राजा की आज्ञा जो नहीं मानता था तो उसको दंड मिलता था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनको क्या मिलता है? उनको भी दंड मिलता है। क्या मिलता है? दंड। आगे बता रहे प्रभुपाद जी, अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अवज्ञाकारी मतलब जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता वो अवज्ञाकारी है। तो वो व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितना ही बड़ा मतलब कितना बड़ा रईस भी हो सकता है, बहुत करोड़पति अरबपति हो सकता है, कंपनी का मालिक हो सकता है, उसके बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियां हो सकती है, धनी मानी व्यक्ति वो हो सकता है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो कैसा होता है? शून्य हृदय। उसका हृदय कैसा होता है? शून्य हृदय। मतलब बोलते ना कि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, इस तरह की बातें हम करते हैं ना, मतलब उसके पास क्या नहीं होगा? उसके पास हृदय ही नहीं होगा। शून्य हृदय, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा है कि शून्य, उसका हृदय कैसा है? बिल्कुल शून्य, जीरो। तो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति मतलब वो क्या हो जाएगा? उसके पास हृदय ही नहीं है तो कैसा होगा? आत्मा का उसको कोई ज्ञान नहीं रहेगा, आत्मा के प्रति वो अज्ञान रहेगा। और क्या रहेगा? पर ब्रह्म, पर ब्रह्म मतलब, पर ब्रह्म किसको बोलेंगे? सर्वोच्च, जो सबसे हायर उच्च कोटि का जो ब्रह्म होता है वो पर ब्रह्म कहलाता है। तो पर ब्रह्म का भी उसको ज्ञान नहीं रहेगा। परमात्मा मतलब हमारे शरीर में, हमारे भीतर में जो भगवान है उसको क्या बोलते हैं हम? परमात्मा, है ना? कौन से भगवान है हमारे शरीर में? कौन से भगवान है? विष्णु के कौन से रूप हैं? कृष्ण भगवान के क्षीरोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो हमारे शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो वो व्यक्ति शून्य हृदय होने की वजह से परमात्मा को भी नहीं जान पाएगा। और किसको नहीं जान पाएगा? श्री भगवान। श्री भगवान मतलब कृष्ण। तो ये चार चीजों को वो नहीं जान पाएगा। कौन? जो
भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता है। कौन कौन सी 4 चीजें यहाँ पर बताया प्रभुपाद जी ने? आत्मा, आत्मा के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं रहेगा। पर ब्रह्म को वो नहीं जान पाएगा, मतलब ब्रह्मा जो सर्वोच्च ब्रह्म है उसको नहीं जान पाएगा। परमात्मा जो हमारे भीतर में है परमात्मा, उसको भी नहीं जान पाएगा। और भगवान कृष्ण को भी वो नहीं जान पाएगा। अनभिज्ञ रहेगा, मतलब उसके बारे में वो जानकारी नहीं प्राप्त कर सकेगा। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सके। तो जो व्यक्ति अज्ञान है, जो व्यक्ति को इन सारी चीजों की कोई जानकारी नहीं है, तो हम उससे जीवन की सार्थकता कैसे हम मान सकते हैं कि इसका जीवन कैसा है? सार्थक है। मतलब इसके जीवन का सार्थक मतलब इसके जीवन का कोई अर्थ है ना। हम बोलते हैं ना सार्थ, इसके जीने का तो कोई अर्थ ही नहीं, ऐसा हम बोलते हैं ना कभी कभी, ये तो ऐसा ही है, इसके जीने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बस ये वही बात है कि जैसे इन सारी चीजों की कोई जानकारी नहीं है, तो उसके जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये श्लोक में यही भगवान बताते हैं कि क्या बोल रहे हैं भगवान, कि मेरे उपदेशों का पालन करना है। मेरे उपदेशों का पालन नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? अज्ञानी रह जाएंगे। इस तरह से भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह करिष्यति। रिपीट करेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्याः स्वदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृति ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। हरि बोल। इसका अर्थ देखते हैं। सदृशम अनुसार, चेष्टते चेष्टा करता है, स्वस्याः अपने, प्रकृति है गुणों से, ज्ञानवान विद्वान, अपि यद्यपि, प्रकृतिम प्रकृति को, यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतानि सारे प्राणी, निग्रह दमन, किम क्या, करिष्यति कर सकता है। इसका अनुवाद देखते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन क्या हो सकता है? क्या बोले यहाँ पर भगवान? ये इसके पहले वाले श्लोक में तो अज्ञानी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे कि जो मेरी बात नहीं मानता है, मेरे उपदेशों का पालन नहीं करता है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा भगवान बता रहे हैं इसके पिछले वाले श्लोक में। अब इसमें ज्ञानी पुरुष के बारे में बता रहे हैं भगवान कि ज्ञानी पुरुष क्या कर सकता है। तो ज्ञानी पुरुष भी कार्य करता है अपनी प्रकृति, मतलब उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसके अनुसार वो कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा वो अपनी प्रकृति के अनुसार? क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है। कौन कौन से 3 गुण है? सत्वगुण, हरि बोल, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों से वो क्या है? बंधा हुआ है। इसलिए वो 3 गुणों से प्राप्त, इसी 3 गुणों के कारण उसकी क्या है? प्रकृति बनी हुई, उसका जो व्यवहार है, उसका जो नेचर है, हम बोलते हैं ना इसका व्यवहार ऐसा है, इसका नेचर। तो हर मनुष्य का व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, वो प्रकृति के गुणों के अनुसार होती है। कोई सत्वगुण होता है, कोई तमोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है। सबका अपना अपना प्रकृति के गुण से वो बंधे हुए होते हैं, सबका अपना अपना पर्सनैलिटी होती है, अपना अपना व्यवहार होता है। तो वो उसी के अनुसार क्या होता है? अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? मतलब यहाँ पर कोई दमन मतलब डोमिनेटिंग, यहाँ पर डोमिनेट करने का सवाल नहीं है। यहाँ पर क्या है? प्रकृति के गुण से सभी मनुष्य बंधे हुए हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? श्रील प्रभुपाद की जय।
कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय 7.14 में कहा है। प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 7वें अध्याय में जो 14वां श्लोक है उसमें बताया है कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित, मतलब जब तक हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम कृष्ण भावना भवित नहीं होंगे, तब तक प्रकृति के गुण, ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुण के प्रभाव से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं 7.14 श्लोक में। अब आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी कि सांसारिक धरातल पर, सांसारिक धरातल मतलब अभी हम जिस भौतिक संसार में हैं, तो हम कैसे धरातल पर हैं, हम संसार में है ना, हम लोग संसार में रह रहे हैं, हम लोग कहीं योग में तो नहीं रह रहे, हम लोग कहीं और हिमालय पर तो नहीं चले गए, हम लोग इसी संसार में रह रहे हैं, इसी भौतिक जीवन में हम लोग रह रहे हैं। तो बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति, मतलब यहाँ पर कोई कितना ही बड़ा एजुकेटेड मनुष्य क्यों ना हो, MBA कर ले, PhD कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी कितना ही बड़ा एजुकेशन क्यों ना ले ले, लेकिन उसके पास कैसा ज्ञान रहेगा, सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान, मतलब किताबी ज्ञान रहेगा ना उसके पास, सिर्फ किताबी ज्ञान रहेगा। तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान से वो आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। मतलब हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो हमने भौतिक शरीर धारण किया है, बराबर है, हमारी जो आत्मा है उसने ये भौतिक शरीर धारण किया, आज हमारा जो शरीर दिख रहा है वो भौतिक शरीर है। तो ये प्रभुपाद जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आत्मा, हमारी जो आत्मा है उसको हम अलग कर दिए और हमारे शरीर को अलग कर दिए, और जब ये हो पाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी और शरीर अलग हो जाएगा, तो ही हम माया के बंधन से निकल पाएंगे। लेकिन ये संभव है क्या, हम तो जीवित है ना अभी, मतलब हमने, हमारा जो भौतिक शरीर है उसके अंदर आत्मा है, हमने ये शरीर धारण किया है, तो आत्मा के कारण हम जीवित है, इसका मतलब जीवित रहते हुए हम माया के बंधन से कैसे निकल सकते हैं, इसके लिए तो आत्मा को अलग करना पड़ेगा और शरीर को अलग करना पड़ेगा, तो अलग संभव है। तो हम इस संसार में कैसे माया के बंधन से अलग हो सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं, अध्यात्मवादी, बहुत बड़े बड़े हम योगी हैं, हम महात्मा हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बाबा है तो ये है तो है, वो समझते हैं अपने आप को, और लेकिन वो क्या रहते हैं, प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, इस तरह से रहते हैं वो। तो आगे प्रभुपाद जी इसी चीज को और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में बंध जाता है। प्रभुपाद जी और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ज्ञान की दृष्टि से मतलब कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना बड़ा जिसने एजुकेशन क्यों ना हासिल किया हो, लेकिन फिर भी वो भौतिक प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ होता है, और वो बंधन में क्यों रहता है, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से इन जो जो भी उसने शरीर धारण किया है आज, या उसके पूर्व जन्मों में जो भी उसने शरीर धारण किया है, उसके कारण क्या करता है, वो बंधन में बंधा हुआ रहता है। पर दीर्घकालीन संगति मतलब कई, मतलब बहुत लंबे समय तक वो भौतिक शरीर के क्या है, संगति में रहा है करके वो इन तीन गुणों के प्रभाव में रहता है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अब क्या हो सकता है, अभी हमें माया से छूटना है, माया के बंधन से हमें छुटकारा चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके पहले बोले हैं कि हम इस संसार में रहकर, इस सांसारिक धरातल पर रहकर हम आत्मा को शरीर से अलग करके माया के बंधन से हम
नहीं छूट पाएंगे, माया के बंधन से हम निकल नहीं पाएंगे, ये असंभव है। तो फिर कैसे करेंगे? कैसे हम माया के बंधन से छूटेंगे? इस शरीर में रहते हुए। हमारी आत्मा इस शरीर में है और हम माया के बंधन से कैसे छूटेंगे? तो इसके लिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत उससे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या? कृष्ण भावनामृत। यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं तो हम इस भौतिक बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ किया, तो जैसे आज हमने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ किया, तो हम कल ही अपना नौकरी, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपने जो नियत कर्म है उसको छोड़ देंगे क्या? आज हमने बिल्कुल भक्ति में हम आज आए हैं, बिल्कुल हमें हमारे वरिष्ठ भक्तों ने बोला है कि कृष्ण भावनामृत बहुत बढ़िया चीज है, आप इसको ज्वाइन कर लो, 16 माला का जप करो, आप शास्त्र अध्ययन करिए, आप 4 नियमों का पालन करिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और हमको अगले ही दिन से हमारे नियत कर्म बंद, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम खाली क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए क्या? अगले दिन से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो बता रहे हैं पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना। हमें पूर्णतया मतलब हमें कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में क्या हो जाना है? निपुण हो जाना है। अच्छी तरीके से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है। जब तक हम अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम कृष्ण भावनामृत में आ चुके हैं, तब तक हमें अपने नियत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। जब हमें लगेगा कि हाँ हम कृष्ण के भक्ति में बिल्कुल अटूट हैं, हम हमें कोई हिला नहीं सकता, हम बिल्कुल अटूट है कृष्ण भक्ति में, तो ही हमें नियत कर्मों का त्याग करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। वही बात बता रहे हैं कि हम अचानक ही अपने कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग अपना जॉब छोड़ देते हैं भक्ति के लिए, तो हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। वही प्रभुपाद जी बता रहे कि हमें वरिष्ठ भक्तों का मार्गदर्शन लेकर के कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार जब हम प्रयत्न करते हैं, इस प्रकार से हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं किसी वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में, तो ही हम कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये श्लोक में यही बताया है कि प्रभुपाद जी ने समझाया बहुत अच्छे से, और भगवान यही बोल रहे हैं कि सभी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं और वे 3 गुणों से बंधे रहते हैं। 3 गुणों के अनुसार उनकी क्या होती है? पर्सनैलिटी होती है, उनका व्यक्तित्व होता है। आगे बढ़ते हैं 34वां श्लोक। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेत् तो ही अस्य परिपन्थिनो। रिपीट करेंगे। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे इंद्रियस्य आयते राग द्वेषो व्यवस्थितो राग दोष तयोर्न वशम आगच्छेत् तयोर्न वशम वागुस्तो तो ही अस्य परिपन्थिनो। वृष्टि आदि परिपार्थिनो। हरि बोल। इसका शब्दार्थ देखते हैं। इंद्रियस्य इंद्रिय का, इंद्रियस्य अर्थ इंद्रिय विषयों में, राग आसक्ति, तथा विरक्ति, व्यवस्थितों नियमों के अधीन स्थित, तयोः उनके न कभी नहीं वशम नियंत्रण में, आगच्छेत आना चाहिए, तो
वे दोनों ही निश्चय ही अस्य इसका परिपंथिनो अवरोधक। इसका अनुवाद देखते हैं। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर? प्रत्येक इंद्रिय, इंद्रिय हम सबको पता है कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, है ना। तो और हर इंद्रिय के क्या होते हैं? हर इंद्रिय के विषय अलग अलग होते हैं। जैसे आंख एक इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय आंख, आंख हमारी एक इंद्रिय है, तो उसका विषय क्या है? देखना, है ना। नाक एक इंद्रिय है, उसका विषय क्या है? सूंघना, है ना, सूंघना का विषय। कान एक इंद्रिय है, उसका विषय क्या है? सुनना। तो सभी इंद्रिय के अलग अलग विषय होते हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। अब हर इंद्रिय है, सभी इंद्रियों के विषय अलग अलग होते हैं, और हर विषय से क्या होते हैं? हर विषय से राग भी होते हैं और द्वेष भी होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा मुंह भी एक इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। मुंह क्या है? कर्मेंद्रिय है। तो उसका विषय क्या है? मुंह का विषय क्या है? बोलना, हमारी वाणी, ये बोलना हमारे मुंह का विषय है। तो अब राग द्वेष कैसा? जब हम कोई छोटे बच्चे से बात करते हैं तो हम बड़े प्रेम से उससे बात करते हैं ना, बड़े अच्छे से। जो हमारे अपने होते हैं हम उनके साथ में बड़े अच्छे से बात करते, बड़े प्रेम से बात करते हैं। लेकिन वही हमारा किसी का झगड़ा हो जाए तो हम इसी मुंह से क्या करते हैं? उनके साथ में अपशब्द कोई बोल देते हैं, या फिर कोई कटु वचन बोल देते हैं उनको, है ना। तो इंद्रिय यही है, विषय भी यही है, लेकिन हम इसी मुंह से क्या कर रहे हैं? 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो अच्छी भी बातें करते हैं, प्रेम पूर्वक, मतलब राग, और द्वेष मतलब उनसे झगड़ा भी कर रहे हैं, है ना, नफरत की बातें भी हो रही है। तो ये इसको व्यवस्थित करने के भी क्या होते हैं? नियम होते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? वाणी का संयम करना चाहिए। हमें हमारे जो इंद्रिय विषय है उसके जो राग द्वेष है, या उससे जो प्रेम या नफरत है, उसको क्या करना चाहिए? उसके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, हमें उनको कंट्रोल में करना चाहिए। हमें इंद्रिय विषयों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, मतलब हमें इंद्रिय विषयों के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। क्या चीज अवरोधक है? राग और द्वेष, जो इंद्रियों के विषय हैं, वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। कैसे? हम किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हम किसी के साथ राग कर रहे हैं, तो ये आत्म साक्षात्कार में कैसे बाधक है? क्योंकि हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें बुरा लगा, तो हम क्या करते रहते? दिन भर हम अपने दिमाग में प्लानिंग करते रहते हैं, इसने तो मुझे ऐसा बोला, अब मैं उससे वैसा बोलूंगी, है ना। पूरे दिन भर हम प्लानिंग करते रहते हैं, तो हमारा जो समय है वो प्लानिंग में चला जाता है कि हमें उसको ऐसा ऐसा बोलना है। तो वो जो समय हमारा था, जिसमें हमको क्या करना चाहिए था? हरे कृष्ण करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण हमें माला जपना चाहिए। तो वो माला जपने की वजह हम वो समय किसमें दे रहे हैं? बदला लेने में। हमको उससे बदला लेना है, उसने ऐसा बोला, हमको डबल बोलना है। तो ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक, मतलब हमारा उतना समय बेकार के कामों में चला जाता है, इसलिए हम उतने दूर क्या रह जाते हैं? भगवान से दूर हो जाते हैं। जितने समय में हम राग और द्वेष या इंद्रिय विषयों का जो नियमन है उसको करने में लगे हुए रहते हैं, उतनी देर हम क्या करते हैं? भगवान से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें इन राग द्वेष से बचना है। अब प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण भावना भवित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में
झिझकते हैं। या एक ही लाइन में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बता दिया कि जो लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहते, उन्हें वो अच्छा ही नहीं लगता है कि वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करें। किंतु जिन लोगों को ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन फिर भी जिनको जो कृष्ण भावना में नहीं है उनको क्या करना चाहिए? यम और नियम का पालन करना चाहिए। अब यम नियम क्या होते हैं? यम मतलब हम लोग जब अष्टांग योग पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहला यम है, फिर उसका नियम आता है, फिर और भी प्रत्याहार धारणा ये सब आता है। तो यम का मतलब होता है उसमें 4-5 बातें आती है यम में। संयम, पहला तो है अहिंसा, अहिंसा नहीं करना चाहिए यम में, ऐसे 4-5 बातें आती है। अहिंसा है, फिर झूठ, हाँ झूठ नहीं बोलना तो सत्य, एक अहिंसा है, एक सत्य है, एक ब्रह्मचर्य का पालन है, एक चोरी नहीं करना, ऐसी कुछ है। मतलब यम में ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं, अहिंसा है, सत्य है, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसी है। ये यम के 5 नियम। अब आगे बढ़ रहे हैं नियम। नियम मतलब सिद्धांत। तो जो लोग सीधे ऐसे कृष्ण भावना भवित नहीं है उनके लिए क्या है, वो यम नियमों का पालन कर सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो आगे क्या बोले प्रभुपाद जी कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्र के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों क्या कर रहे हो? ले जाओ इसको, परेशान कर रही है, कान में लगा देती है, कभी कुछ करती है। चल कान में लगा के चुपचाप सुनो। छूना छूना, हरी बोल। हरि बोल। अनियंत्रित इंद्रिय भोग मतलब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है लेकिन वो अनियंत्रित है। अनियंत्रित मतलब कंट्रोल से बाहर, है ना, कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसा कोई इंद्रिय भोग कर रहा है तो उससे क्या होता है, भौतिक बंधन बढ़ जाते हैं। लेकिन जो यम नियम का पालन करता है, मतलब यम नियम मतलब जो भी हमने बताया कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, चोरी नहीं करना है, इस तरह जो यम नियमों का पालन कर, जो सिद्धांतों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर फिर एक उदाहरण देते हैं कि यौन सुख पति जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता क्या कर देते हैं, उनकी शादी कर देते हैं, उनका विवाह कर देते हैं। तो विवाह के बाद में वे अपने उनके पर्सनल जो रिलेशन है उनके लिए वो फ्री होते हैं। तो आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ, किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अब विवाह हो गया मतलब क्या हो गया, उनके जो रिलेशन है वो लीगल हो गए हैं, वो वैदिक हो गए हैं, वो सैद्धांतिक हो गए हैं। तो वो किसी और दूसरी पराई महिला या पराये पुरुष के साथ में संबंध नहीं बना सकते हैं। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता समझना चाहिए, ये पुरुषों के लिए है। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। अभी कलयुग में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हमको, जहां तक हमें देखने को मिलते हैं जो रिलेशन है मैरिज के अलावा जो एक्स्ट्रा रिलेशन है वो भी रहते हैं। तो इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। ये जो प्रवृत्तियां हैं, मतलब एक जो पति है उसका अपनी पत्नी के अलावा किसी और महिला के साथ संबंध है, तो ऐसी जो प्रवृत्ति है इसको क्या करना होगा, दमित मतलब इनको खत्म करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आत्म साक्षात्कार में ये सब बाधक हो जाएगा। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जिनका विवाह हो गया है, विवाह होने के बाद में भी ऐसी गारंटी रहती है क्या कि जो पति है उसका संबंध किसी दूसरी महिला के साथ नहीं होगा? ऐसा है क्या? ऐसे तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिलते हैं कि शादी होने के बाद में भी किसी मनुष्य का, किसी पति का किसी दूसरी महिला के साथ, या किसी पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ में अनैतिक संबंध रहता है। ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि हमें फिर भी ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें पूरी तरह से ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि हाँ हम नियमों में बंध गए हैं तो हम बिल्कुल
पूर्णतया हम संयमित रहेंगे। आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। मतलब हमारे लिए जरूरी क्या है, यम और नियम का पालन। जरूर भले हमने नियमों में हम बंध गए, भले विवाह हो गया है, पति पत्नी का विवाह हो गया है, फिर भी क्या जरूरी है, यम और नियम का पालन करना आवश्यक है। आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं कि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी पथभ्रष्ट, नियमों में बंधे हुए हैं पति पत्नी, लेकिन फिर भी इंद्रिय तृप्ति का जो अभ्यास है वो क्या कर सकता है, पथ भ्रष्ट कर सकता है। मतलब जब जो अधिकतर इंद्रिय भोग के लालसा रखते हैं वो क्या हो सकते हैं, पथ भ्रष्ट, मतलब अपने मार्ग से वो हट सकते हैं। कैसे, आगे उदाहरण बताते प्रभुपाद जी। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, राजमार्ग मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा, नेशनल हाईवे के रोड बड़े बड़े रहते हैं, बड़े चमकीले सुंदर सुंदर नेशनल हाईवे रोड रहते हैं, है ना, देखा है ना नेशनल हाईवे। तो उसमें भी क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि राजमार्ग बहुत सुंदर दिखा है, बड़ी बड़ी डामर के रोड है, बहुत अच्छा वहां पर लाइटिंग है, बहुत अच्छा वहां पर डेकोरेशन किया हुआ है, पूरा रेडियम की पट्टी चिपकी हुई है, तो वहां पर दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए। भले वहां पर बहुत अच्छे से वहां पर क्या देखभाल, मतलब वहां पर पूरा फुल टाइम वॉच रखा जाए उन राजमार्गों पर, पूरा अच्छे से फुल टाइम वहां देखभाल किया जाए, फिर भी कितना भी देखभाल करे, कितना भी वहां पर सिक्योरिटी लगा दी जाए, फिर भी एक्सीडेंट की संभावना रहती है। आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। ये लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की कोई गारंटी है क्या कि राजमार्ग है तो यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। हम लोग भौतिक जीवन में हमारी संगति भी भौतिक है, तो हम लोग दीर्घ काल से मतलब कई कई जन्मों से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंद्रिय भोग है ना, तो यही भावना हमारे ऊपर में कार्य कर रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि यदि नियमित इंद्रिय भोग हो रहा है, च्युत होना मतलब पतन होने की संभावना रहती है ना। तो सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। तो इंद्रिय भोग भी यदि हो रहा है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, आसक्ति, आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति से बचना चाहिए। तो इंद्रिय भोग भी यदि है तो कैसा होना चाहिए, आसक्ति रहित। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए इंद्रिय भोग के लिए। लेकिन आगे बता रहे प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो सकती है। लेकिन जो मनुष्य विवाह उपरांत भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं या कृष्ण भावना भवित रहते हैं, वो क्या होता है उनके साथ में, वो इस तरह के इंद्रिय कार्यों से उनको क्या हो जाती है, विरक्ति हो जाती है, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ लग जाता है, कृष्ण में लग जाता है, वो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और उनको इंद्रिय भोग से क्या हो जाती है, विरक्ति हो जाती है। अतः आगे लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। मनुष्य को अलग नहीं होना चाहिए, किससे, कृष्ण से, कृष्ण भावनामृत से उसे अलग नहीं होना चाहिए। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। लास्ट टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सभी प्रकार की हमको इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति, मतलब इंद्रिय भोग की आसक्ति, इंद्रिय भोग के प्रति जो हमको लगाव रहता है, जो अटैचमेंट रहता है, उससे क्या करना है, हमको विरक्त होना है। मतलब इंद्रिय भोग की लालसा से हमको अलग होना है, दूर होना है, विरक्त होना है। तो ये किसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है,
अंततः कृष्ण भावना के पद पर आसीन होना है। अगर हमने ये कर लिया, अगर हम इंद्रिय भोग की जो आसक्ति है उससे हम दूर हो गए, हम विरक्त हो गए इंद्रिय भोग से, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? कृष्ण भावनामृत के पद पर हम चले जाएंगे, वहां पर हम आसीन हो जाएंगे। तो ये इस श्लोक का पूरा तात्पर्य था। प्रभुपाद जी ने जो बताया, इस श्लोक का मोरल यही है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, इंद्रिय भोग से हमें इंद्रिय भोग की आसक्ति से हमें क्या करना चाहिए, दूर होना चाहिए। और विवाह उपरांत पति पत्नी को भी क्या करना चाहिए, यम और नियम का पालन करना चाहिए। और जो इंद्रिय भोग है वो भी किसके अंतर्गत होना चाहिए, यम नियम के अंतर्गत होना चाहिए, तभी हम कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोगों ने पेशेंटली सुना। हम वैष्णव प्रणाम कर लेते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवद गीता महापुराण की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।